नमस्कार, मैं स्वागत शर्मा की असिस्टेंट। अब आप भी जानिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और सभी राज्य की आंगनबाड़ी खबर और आदेश हमारे सबसे अनुभवी संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजावत के साथ हर दिन। कोई खबर प्रकाशित करने हेतु हमारी व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करें। फिल्म बड़ी गड़बड़ी, बड़ा आरोप, इसकी टोपी उसके सर। ये मध्य प्रदेश के भोपाल से चुनाव, नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें चुनाव पर्ची बांटने का जिम्मा अंत में आंगनवाड़ी को दिया गया था, जिसकी की शिकायत हो रही है कि 50,000 से ज़्यादा मतदाता वोट नहीं डाल पाई। लोगों की शिकायत थी उनके घर मतदाता पर्ची पहुंची ही नहीं। सूत्रों ने के हवाले से चुनाव के ठीक 4 दिन पहले नगर निगम सीमा के 2160 बीएलओ को पर्ची बांटने का काम सौंपा गया था। एक बीएलओ के पास 1200 से ज़्यादा वोटर पर्ची बांटने की जिम्मेदारी थी, यानी 17 लाख से ज़्यादा वोटर पर्ची बांटनी थी। लेकिन इसी बीच इनकी ड्यूटी ईवीएम कमीशनिंग में और 5 जुलाई को मतदान दलों को सामग्री बांटने में लगा दी गई, यानी एक बीएलओ को 3-3 जिम्मेदारी। ये सरकार का एक क्रम है या ये चुनाव आयोग की बड़ी भूल। इसी बीच हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद करीब 1600 केंद्रीय कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया। आनन फानन में रिजर्व कर्मचारियों को बुलाया गया, जैसे तैसे मतदान दलों को रवाना किया गया। सामग्री बांटने में ही शाम हो गई। तो ये 4 जुलाई से वोटर पर्ची नहीं बांटने को लेकर हंगामा शुरू हुआ, तो सभी एसडीएम ऑफिस से पर्ची बांटने का काम नगर निगम के वार्ड प्रभारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हवाले कर दिया गया, यानी कि आंगनवाड़ी ही इस काम में भी काम आई। सरकारी काम में जब कोई भी काम धरातल पे नहीं होता है उस समय आंगनवाड़ी ही काम आती है। देखिए आंगनवाड़ी बहनों की सरकार को कितनी ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी का एक्सप्रेसवे उद्घाटन समारोह में जो रैली होगी वहां का एक प्रस्तावित कार्यक्रम है। ये टोल प्लाजा कैथेरी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि नज़दीकी विकास खंडों की या यूँ कहिए कि जालौन जिले के सभी विकास खंडों की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को रैली में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री की शान में भीड़ में अलग से नजर आएंगी आंगनवाड़ी बहनें, और हो सकता है कि इसी बीच प्रधानमंत्री का जो विचार या उनका मूड व उनका ध्यान आंगनवाड़ी बहनों की ड्रेस देखकर उनकी ओर मुड़ गया, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा तोहफा आपको मिल जाए। नमस्कार बहनों एवं भाई जी, आंगनवाड़ी खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। आंगनवाड़ी बहनों के साथ सरकार कर रही है बहुत बड़ा धोखा। मेरा ये तीसरा वीडियो है कि आपको मैंने बराबर चेतावनी दी। एक मैंने कल वीडियो डाला था, उसमें भी चेतावनी आपको दी थी कि आंगनवाड़ी बहनें क्या स्वयं सेवी और समाज सेवी ही बनकर रह जाएंगी। और उसके 2 दिन पहले एक वीडियो और डाला था जिसमें मैंने दिखाया था कि आंगनवाड़ी भर्ती के नए नियम। उस वीडियो के अंदर भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं क्या वो परमानेंट हो पाएंगी। लगता तो ऐसा इसलिए नहीं है कि चूंकि सरकार एक कानून और ला रही है जो कि 50 वर्ष, जिनको नौकरी के 50 वर्ष हो गए हैं अनिवार्यता के आधार पर, उनको 50 वर्ष के बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो हमारी 80 और या इसके बीच 85% बहनें ऐसी हैं जो वास्तव में 50 के आसपास या 50 पार कर चुकी हैं। तो कैसे ये माना जाए कि इनको परमानेंट किया जाएगा।
लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिला रहा हूं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती के पहले अनुभवशील आंगनवाड़ी की भर्ती की जाए। आखिरकार आंगनवाड़ी प्रमोशन प्रक्रिया का क्या हुआ? जो खोखले वादे सरकार ने कर दिए, अधिकारियों ने गुमराह कर दिया। ये आंगनवाड़ी संगठनों को सोचना चाहिए और सरकार से जवाब भी मांगना चाहिए। आखिरकार इतनी बड़ी गड़बड़ी को देखते हुए संगठन चुप क्यों है? मुझे लगता है कि आपकी निष्क्रियता ही आपको स्वयं सेवी एवं समाज सेवी बनाकर रख देगी। तो बहनों, ये मैं आपको हेड लाइन देता हूं, आपको इशारा करता हूं एक बड़ी गड़बड़ी की ओर, एक बड़ी चेतावनी की ओर। अगर आपके कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो कि उस प्रश्न का उत्तर एक पूरा वीडियो ही डिटेल में होगा, यानी विश्लेषण कर दूंगा। लेकिन आप, ये तो बहुत मेरे दुर्भाग्य की बात है कि आपके ना एक भी कमेंट नहीं आते। क्या कमेंट में भी आपका पैसा लगता है? मान लीजिए ठीक है, आप लाइक ना करें, शेयर ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, लेकिन जो मैं चेतावनी दे रहा हूं, क्या वो हमारी खराब है? क्या मैं आपको गुमराह कर रहा हूं, या मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं, या मैं आपसे किसी तरीके से पैसे खींच रहा हूं? आपको कमेंट तो करना चाहिए। मैं एक वीडियो में 10 सवाल छोड़ देता हूं और समझने वाले लोग समझ लेते हैं। लेकिन मेरा कहना ये कि आप सभी नौकरी करती हैं, आपके जो मातहत हैं, गार्जियन हैं, जो आपके साथ बराबर खड़े रहते हैं, उनको तो इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर हमारा हक क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो आंगनवाड़ी बहनों के जो संगठन हैं, उनको इस भर्ती को लेकर सरकार से जवाब मांगना चाहिए। और यही आशा बहनों के साथ हो रहा है। उनकी भी भर्ती में, जबकि 16 सालें हो गई आशा की नौकरी को, लेकिन जो 5 साल पहले जिनकी भर्ती की थी मेरिट के आधार पर, बीए बीएससी एमएससी है, और वो कम उम्र की भी थे, उनको 5 साल का अनुभव देके, यानी उम्र 35 साल अधिकतम, तो यही आ पाएंगी। जो जिन्होंने 5 साल नौकरी कर ली है वही 5 साल के अनुभव में आ पाएंगे और वही 35 के अंदर आ पाएंगी, बाकी तो नहीं आ पाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा खेल हुआ है, चूंकि कार्य योजना धरातल पर इन बहनों ने ही उतारी है। ये आंगनवाड़ी बहन हो या आशा बहन हो, धरातल पर योजनाओं को इन्होंने ही उतारा है। लेकिन डिजिटल इंडिया में अब उनको पढ़े लिखों की जरूरत है। इसलिए भर्ती में अगर आपने रोड़ा ना लगाया, आपने जवाब ना मांगा, तो आपको स्वयं सेवी समाज सेवी ही बनकर रहना पड़ेगा। धन्यवाद। ये था हमारा आज का वीडियो, चेतावनी भरा। तो फिर मिलेंगे कल हम सनसनीखेज खबर या खबरों से निकली जानकारी आपको देने के लिए शाम 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए सत्येंद्र सिंह का नमस्कार।